मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है ज़ेक। मूवी में साल 2077 को दिखाया जाता है। ज़ेक एक सपना देख रहा होता जिसमें वो एक लड़की को देखता है। अचानक से ज़ेक की आंख खुल जाती है और इसके मेन कैरेक्टर्स हैं ज़ेक और विक्टोरिया। विक्टोरिया अपने कमांडर सेली को रिपोर्ट करती है। सेली एक अर्थ ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन में रहती है। एक एलियन अटैक हुआ था और इस अटैक के बाद पृथ्वी पर कोई नहीं बचा। 60 साल पहले एक एलियंस की शिफ्ट स्कैवेंजर ने मून को डिस्ट्रॉय कर दिया था और पृथ्वी पर हमला किया क्योंकि उन्हें एक हैबिटेबल जगह चाहिए थी। इंसानों ने एलियंस के अगेंस्ट यह लड़ाई लड़ी और वो जीत भी गए, लेकिन इस लड़ाई के कारण धरती रहने लायक नहीं बची क्योंकि इसमें न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हुए थे। पृथ्वी इंसानों के लिए असुरक्षित हो गई थी क्योंकि वहां सुनामी, एकलोन, भूकंप और बाकी हादसे होते जा रहे थे क्योंकि अब वहां मून नहीं था तो ग्रेविटेशन फोर्स काफी डिस्ट्रॉय हो गई थी और जो इंसान बच गए थे वो सैटर्न प्लेनेट के एक मून टाइटन पर रहने चले गए थे। उन सबकी मेमोरीज डिलीट कर दी गई थी ताकि उनको हाथ से याद ना रहे और वो शांति से जी सके। ज़ेक और विक्टोरिया धरती पर ही रहते हैं ताकि वो पानी से एनर्जी को कन्वर्ट करने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म सिस्टम्स को बचा सके। इंसानों को इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म की बहुत जरूरत थी क्योंकि वो टाइटन पर उन्हें एनर्जी सप्लाई करता था जिससे बाकी सब जिंदा रह पा रहे थे। लेकिन स्कैवेंजर्स अभी भी पृथ्वी पर ही घूम रहे थे और वो इंसानों के इन सिस्टम्स को डैमेज करते थे। ज़ेक ड्रोन की मदद से इन स्कैवेंजर्स को मारता था और ड्रोन्स को भी रिपेयर करता था। ये ड्रोन्स काफी एडवांस होते हैं। ज़ेक और विक्टोरिया को छोड़ हर किसी को शूट करते थे क्योंकि इन दोनों के अलावा कोई भी होगा तो वो स्कैवेंजर ही होगा और इन ड्रोन सिस्टम में ज़ेक और विक्टोरिया को वेरीफाइड भी कर दिया गया था। विक्टोरिया एक कम्युनिकेशन ऑफिसर होती है और ये सारे मिशन सेली ट्रेड से कंट्रोल करती थी। अब 2 हफ्तों में ज़ेक और विक्टोरिया भी टाइटन पे जा रहे थे, लेकिन ज़ेक पृथ्वी को अपना घर मानता था और यहीं पर रहना चाहता है। ज़ेक और विक्टोरिया पृथ्वी पर अकेले रह गए थे और उन्हें एक दूसरे से प्यार भी था। उन दोनों की मेमोरीज रिमूव कर दी गई थी और उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि उनकी पहले की लाइफ कैसी थी। एक दिन ज़ेक अपने डेली पेट्रोलिंग पर जाता है और विक्टोरिया उसे बताती है कि 2 ड्रोन्स खराब हो गए हैं। उसकी जानकारी अपने मिशन कमांडर सेली को भी देती है और फिर सेली का ऑर्डर होता है कि ड्रोन नंबर 166 और 172 को ज़ेक ठीक कर दे। ज़ेक अब डैमेज हुए ड्रोन्स के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी पृथ्वी पर बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जिसकी वजह से ज़ेक क्रैश होने वाला था, पर वो बच निकलता है और ड्रोन की लोकेशन पर पहुंच जाता है। लैंड होने से पहले ज़ेक विक्टोरिया से पूछता है कि क्या उस लोकेशन पे स्कैवेंजर दिखते हैं, पर विक्टोरिया को पूरी विजिबिलिटी नहीं थी क्योंकि वो ड्रोन्स डैमेज हो चुके थे। अब ज़ेक अपना सामान लेके ड्रोन 166 को ठीक करने जाता है। कुछ स्पेयर पार्ट्स चेंज कर देता है जल्दी से और फिर ड्रोन 166 ठीक हो जाता है और वो ड्रोन ठीक होते ही ज़ेक को वेरीफाई करता है और फिर तेजी से ऊपर उठ चलता है। ज़ेक दूसरे ड्रोन की लोकेशन पे जाने लगता है अपने एडवांस बाइक से, लेकिन वो लोकेशन एक गड्ढे में होता है तो फिर अपने बाइक पर रस्सी बांध उसमें उतरता है, लेकिन वहाँ कोई ड्रोन नहीं दिखता। एक्चुअली स्कैवेंजर्स का एक जाल होता है। ज़ेक फायरिंग करता है और वहाँ से भागता है, लेकिन रस्सी टूट जाती है, धड़ाम से नीचे गिरता है। फिर ड्रोन 166 वहाँ पहुँच जाता है जिसको ज़ेक ने थोड़ी देर पहले ही ठीक किया था। वो स्कैन करते ही हर एक स्कैवेंजर को शूट करता है, सारे स्कैवेंजर्स को मार के रख देता है और वहाँ से चला जाता है। अब जब वो उस गड्ढे से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी बाइक को स्कैवेंजर्स ने चोरी कर लिया। किसी तरह ज़ेक अपने शिप तक पहुँचता है, वापस घर आके नहा रहा था, लेकिन फिर से उसे विजन आते हैं। बाद में विक्टोरिया के साथ लंच करता है और दोनों स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाते हैं। उस पूल में ज़ेक को फिर से विजन आते हैं उसी औरत के जिससे वो पहले सपने में देखता था। ज़ेक अब नींद से अचानक जाग जाता है क्योंकि उसे एक ब्लास्ट की आवाज आती है। वो अपने प्लेन से जल्दी से जाकर चेक करता है कि ये ब्लास्ट कहाँ और कैसे हुआ। वो ब्लास्ट के लोकेशन पे जाकर देखता है
कि उनका एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म डिस्ट्रॉय हो गया है। जेक को उस लोकेशन पर एक सिग्नल मिलता है जिसे वो फॉलो करता है। वहाँ पहुँचता है तो वो लोकेशन होती है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की। वहाँ जाकर जेक देखता है कि स्कैवेंजर्स उस बिल्डिंग के एंटीना से आउटर स्पेस में सिग्नल भेजते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट्स की इंफॉर्मेशन होती है। जेक उस एंटीना को डिसेबल करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जेक अपना कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ कर देता है और खूबसूरत रास्तों से होते हुए एक बेहद सुंदर सी जगह पहुँचता है। ये उसका हाइड घर का लोकेशन होता है और जेक वहाँ रिलैक्स कर रहा था। फिर से उसे उसी औरत का विजन आता है। तभी जेक नींद से उठता है और देखता है कि कुछ ऑब्जेक्ट आसमान से गिर रहे हैं। विक्टोरिया उसे बताती है कि वो ऑब्जेक्ट उन्हीं के ऑर्डिनेट से गिरा है जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से ट्रांसमिट हुए थे। विक्टोरिया सेली को इन्फॉर्म करती है और सेली उन्हें बोलती है कि जेक उस जगह पर ना जाएं क्योंकि वहां उन्होंने ड्रोन्स भेज दिया है। पर जेक सेली की बात नहीं सुनता और उस पॉइंट पर चला जाता है। जेक उस लोकेशन पे पहुंचता है जहां कोऑर्डिनेट्स पॉइंट कर रहे थे और देखता है कि वहां आग लगी है। जब वो पास जाता है तो देखता है कि वह हाइबरनेशन पार्ट्स में इंसान थे। वो जल्दी से विक्टोरिया को इन्फॉर्म करता है। वहां पर 5 लोग थे और उसमें वही औरत भी मिलती है जो उसके सपने में बार बार आती थी। इसके बाद अचानक ड्रोन्स आते हैं और इन सब हाइबरनेशन पार्ट्स पर हमला करते हैं। 4 पार्ट्स को खत्म कर देते हैं क्योंकि ड्रोन्स के पास इनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं थी, इसलिए ड्रोन्स उन सब को स्कैवेंजर्स समझ रहे थे। तभी ड्रोन 166 जेक को देखता है। वो जेक को तो पहचानता है पर बाकी पार्ट्स को नहीं। तभी वो उस औरत वाले पोर्ट को शूट करने वाला होता है, पर जेक उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो ड्रोन को ही शूट करने लगता है ताकि उस औरत को बचा सके। ड्रोन वापस चला जाता है। अब जेक उस औरत के पोर्ट को लेकर विक्टोरिया के पास आता है और पोर्ट को खोलता है। तभी वो औरत अचानक से उठती है और उल्टी कर देती है और जेक को उसके नाम से बुलाती है और वो अपना नाम जूलिया बताती है। विक्टोरिया उसे बताती है कि वो लोग क्रैश हो गए थे और उनके बाकी साथी नहीं बच पाए। जेक जूलिया को बताता है कि वो पिछले 60 सालों से हाइबरनेशन में थी, यानी वार के पहले से बाद में वो लंच कर रहे होते हैं और जेक जूलिया से उनके मिशन के बारे में पूछता है। जूलिया उन्हें बताती है कि उन्हें शिप में से एक रिकॉर्डर लाना है, लेकिन विक्टोरिया उसे समझाती है कि धरती पर एलियन वॉर के कारण पिछले 60 सालों में सब कुछ बदल गया है और वहां जाना बहुत खतरनाक है। विक्टोरिया को जूलिया के बिहेवियर से उस पर शक होने लगता है और वो चाहती है कि जूलिया वहां से चली जाए, लेकिन जूलिया एक ही बात कहती है कि उसको अपना रिकॉर्डर चाहिए जो शिप में होता है। तो फिर जेक और जूलिया क्रैश साइट पर चले जाते हैं और वहां जूलिया को रिकॉर्डर मिल जाता है। उसी टाइम वहां स्कैवेंजर्स आते हैं और उन दोनों को किडनैप कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जेक एक कमरे में होता है, फिर उसके सामने एक आदमी अपना शिकार जलाता है और वो जेक से कहता है कि वो उस पे काफी टाइम से नजर रखा हुआ था। अचानक से पूरी जगह में लाइट जलती है और वो देखता है कि वो एक बिल्डिंग में है जहां बहुत सारे इंसान हैं। इस आदमी का नाम मैलकॉम होता है और वो जेक को बताता है कि वो लोग स्कैवेंजर्स हैं, पर स्कैवेंजर्स इंसान ही हैं। कोऑर्डिनेट इंसानों को मारने के लिए ड्रोन्स भेजता है, जैसे उन्होंने हाइबरनेशन पॉड्स में इंसानों पर हमला किया। ड्रोन्स असल में इंसानों को खत्म करने के लिए बने थे। इसके बाद एक स्कैवेंजर साइकिस बोलता है कि ड्रोन उन्हें ढूंढ रहा है। फिर मेलकॉम जेक को अपने साथ ले जाता है और बताता है कि उन्हें जूलिया का शिप इसलिए क्रैश था क्योंकि उनका रिएक्टर चाहिए था, लेकिन वो उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे थे और यह काम सिर्फ जेक कर सकता था क्योंकि वो ड्रोन सिस्टम्स में वेरीफाइड था। रिएक्टर और ड्रोन की फ्यूल सेल को कंबाइन करके एक न्यूक्लियर वेपन बनाया जा सकता था और मेलकॉम जेक को बताता है कि ये न्यूक्लियर वेपन टेट पर भेजो और उन्हें खत्म कर दो ताकि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पर जेक ये काम करने से मना करता है तो साइकिस उसे शूट कर देता है। फिर वो जूलिया को जेक के सामने गन पॉइंट पर रखकर डराते हैं। उसी टाइम एक ड्रोन जेक की लोकेशन ढूंढता हुआ उसकी तरफ आता है, मैलकॉम के आदमी को शूट करता है।
लेकिन फिर इस हमले में ड्रोन भी नष्ट हो जाता है। लेकिन इस हमले के बाद मैल्कॉम दोनों को छोड़ देता है। मैल्कॉम जेक को बताता है कि अगर वो सच जानना चाहता है तो वो किसी भी रेडिएशन जोन में जाके सच जान सकता है और उसकी बाइक वापस लौटा देता है। जेक और जूलिया एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जाते हैं ताकि वो विक्टोरिया को सिग्नल भेज सके कि वो जिंदा है। विक्टोरिया उनके लिए एक शिप भेजती है। उसी टाइम जेक जूलिया से पूछता है कि वो कौन है। जूलिया उसे बताती है कि जिस मिशन पर वो गई थी वो सैटर्न प्लैनेट के मून टाइटन की रिसर्च के लिए थी। जूलिया जेक को बताती है कि असल में वो उसकी वाइफ है और जेक ने उसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे ही प्रपोज किया था। वो जेक को यह भी बताती है कि जेक वो नहीं जो खुद को समझ रहा है। अब जेक को कुछ कुछ याद आने लगता है और उसी टाइम शिप आकर उन दोनों को वापस ले जाती है। ये बात जानकर विक्टोरिया को बहुत बुरा लगता है। वो सेली को जूलिया के बारे में इन्फॉर्म करती है और जेक और जूलिया को दरवाजे के अंदर नहीं आने देती क्योंकि उसका दिल टूट चुका था। जेक को पता चल गया था कि असली एलियंस मर चुके हैं और टेट जेक और विक्टोरिया को यूज कर रहे थे इंसानों को मारने के लिए, पर विक्टोरिया को ये बात नहीं पता थी। लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो उसी टाइम ट्रैप ड्रोन भेजता है विक्टोरिया और जेक को मारने के लिए। ड्रोन विक्टोरिया को शूट कर देता है और वो जेक को भी शूट करने ही वाला था, लेकिन जूलिया उसे बचा लेती है। फिर सेली जेक को बताती है कि अब वो जेक और जूलिया को नया मिशन दे रही है और उसके लिए उन दोनों को स्पेस स्टेशन पर आना होगा। पर जेक जूलिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है और सेली की बात नहीं सुनता क्योंकि उसे सच्चाई समझ आ गई थी। अब ड्रोन्स जेक का पीछा करते हैं। जेक जानबूझ के तूफान के बीच जाता है। फिर ड्रोन से बिजली गिरने से वो लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन फिर पीछा करना शुरू करते हैं। पहाड़ों के बीच काफी जबरदस्त चूहे बिल्ली का खेल चल रहा होता है। फाइनली 2 ड्रोन्स को तो जेक मार गिराता है, लेकिन आखिरी वाला ड्रोन को रेडिएशन जोन में धक्का दे देता है। दोनों किसी तरह से बचकर निकल जाते हैं। जेक और जूलिया उस जोन में बिल्कुल अकेले थे। जेक देखता है वहाँ एक और शिप आया है और एक आदमी टक्कर हुए ड्रोन्स 166 को ठीक कर रहा था। तब जेक उसकी तरफ भागता है। जेक उस आदमी को रोक नहीं पाता है, पर जब वहाँ पहुँचता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो आदमी का ही दूसरा रूप था। वो दोनों जेक एक दूसरे को मारने लगते हैं और इस लड़ाई में एक गोली जूलिया को लग जाती है। असली वाला जेक क्लोन वाले जेक को बेहोश कर देता है और जूलिया के लिए मेडिकल लाने जाता है। वहाँ पे एक शिप होता है टेक 52 और यह क्लोन वाले जेक का था। उसमें बैठकर अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेता है और फिर अपने बेस पे पहुँचता है, जहाँ वो देखता है विक्टोरिया उसका इंतजार कर रही है। जब जेक और जूलिया निकले थे तब विक्टोरिया मर गई थी, लेकिन जब जेक वापस आया तो वह दूसरी विक्टोरिया थी। जेक उसे देखकर हैरान होता है, पर वो वहाँ से मेडिकल किट लेकर निकल जाता है। वो रेडिएशन जोन में जाकर जूलिया को ठीक कर देता है। वो लोग अब सीधा स्कैवेंजर के लीडर मैल्कॉम के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि न्यूक्लियर वेपन अब बनाओ ताकि वो उसे टेक्स्ट भेजे और हमेशा के लिए वॉर खत्म हो जाए। मैल्कॉम ये भी बताता है कि टेट ही एलियन शिप है और उसने पृथ्वी के सारे रिसोर्सेस निकालने के लिए मून को तबाह किया और मानव सभ्यता अब टाइटन पे है। ये बात बिल्कुल झूठ है। फिर जेक न्यूक्लियर वेपन पर काम करना शुरू करता है, पर उसी वक्त ड्रोन उन पर हमला करते हैं। वहाँ पर ड्रोन्स का काफी भीषण हमला होता है। वो ड्रोन्स बहुत लोगों को मार देते हैं। काफी ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार हो रही थी। ये लोग भी ड्रोन से हमला करके उसको मार गिराते हैं, लेकिन उनका न्यूक्लियर वेपन वाला ड्रोन खराब हो जाता है, जो असल में न्यूक्लियर वेपन को ट्रैक तक कैरी करता है। इसलिए अब डिसाइड करता है कि वो न्यूक्लियर वेपन टेक्स्ट तक खुद लेके जाएगा, पर इसमें उसकी जान को भी खतरा था। वो डिसाइड करता है कि वो जूलिया को टेक के हवाले करने का नाटक करेगा। अब जेक और जूली टेट की तरफ जाते हैं। न्यूक्लियर वेपन के साथ वो स्पेस ट्रैवल कर रहे होते हैं। जेक जूलिया का रिकॉर्डर प्ले करता है और उससे पता चलता है कि असल में जेक नासा का फ्लाइट कमांडर था और उसका मिशन था टाइटन पे जाके एक्सप्लोर करना। विक्टोरिया उसकी को पायलट और जूलिया क्रू मेंबर थी।
सेली नासा की कम्युनिकेशन ऑफिसर थी जब वो टाइटन पर जा रहे थे। नासा एक एलियन ऑब्जेक्ट स्पॉट करता है और मिशन डाइवर्ट करता है। इस एलियन ऑब्जेक्ट की तरफ जो टेस्ट होता है, जेक अपने शिप से बाकी क्रू मेंबर्स को हाइबरनेशन पार्ट्स में भेज देता है और शिप को डिटैच कर देता है ताकि वो बच जाए। जेक को ये सब बातें याद आती है और अब वो रियल टाइम में ट्रेक पर पहुंचता है सेली से मिलने के लिए। पर असल में सेली कोई लेडी नहीं होती, वो एक इमेज होती है जो टेट ने नासा से असली सेली की चुराई होती है। जेक वहाँ देखता है कि जेक और विक्टोरिया के हजारों क्लोन थे। जेक वहाँ कंप्यूटराइज्ड सेली से बोलता है कि वो यह हाइबरनेशन पोर्ट में जूलिया को लाया है, लेकिन जब वो हाइबरनेशन पोल खोलता है उसमें से मैलकॉम निकलता है। जैक और मैलकॉम को एक्टिवेट करते हैं और ट्रेड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसमें मैलकॉम और जेक की भी जान चली जाती है और धरती पे सारे टेस्ट के ड्रोन्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। वहाँ पृथ्वी पर दिखाया जाता है कि जूलिया आसमान में ब्लास्ट देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि उसका पति जेक अब नहीं रहा। फिर मूवी 3 साल फास्ट फॉरवर्ड होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि जूलिया अपने 3 साल की बेटी के साथ जेक के हाइड घर में जिंदगी गुजार रही थी और एक दिन अचानक से जेक आ जाता है, पर वो असल में जेक 52 है, यानी कि क्लोन 52। जब जेक 49 से रेडिएशन जोन में मिला था, उसकी याददाश्त वापस आने लगी थी और उसे 3 साल लगे थे पूरी याददाश्त आने में। असल में जेक के हजारों क्लोन बनाए थे और उनकी मेमोरीज रिमूव कर दी थी और उनसे अलग अलग काम करवा रहा था। टेट नहीं चाहता था कि जैक 52 और जैक 49 पृथ्वी पर मिले, क्योंकि ट्रेड का सारा प्लान जेक 52 और 49 को समझ आता था। इसीलिए वो झूठ बोलते हैं कि इस एरिया में जेक 49 को जाना मना है क्योंकि वो रेडिएशन जोन है। असल में कोई रेडिएशन जोन होता ही नहीं। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती